कहानी का शीर्षक अधूरी उड़ान से आसमान तक। भूमिका। यह कहानी एक छोटे शहर के लड़के आरव की है, जिसे जिंदगी की चुनौतियों ने तोड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आरव का सपना था पायलट बनना, लेकिन उसके हालात उससे बिल्कुल विपरीत थे। कैसे उसने खुद को उठाया, क्या क्या त्याग किए, और अंत में कैसे उसने अपने सपनों को उड़ान दी, यही इस कहानी की आत्मा है। पहला भाग, सपनों का जन्म। आरव एक छोटे से गांव नरैना में रहता था, जो जयपुर के पास बसा हुआ एक आम गांव था। वहां ज्यादातर लोग खेती करते थे। आरव के पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। आरव को बचपन से ही आसमान देखने का शौक था। वह घंटों खेत में लेटा रहता और उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक हेलीकॉप्टर गांव के पास इमरजेंसी लैंडिंग करता है। उसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर निकलते हैं। पूरे गांव में हलचल मच जाती है। 12 साल का आरव भागकर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, आप इतने बड़े जहाज को कैसे उड़ाते हैं? ऑफिसर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सपनों में उड़ान भरो, मेहनत करो और एक दिन तुम भी ऐसा करोगे। बस उस दिन से आरव ने तय कर लिया कि उसे पायलट बनना है। दूसरा भाग, संघर्ष की उड़ान। आरव ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, लेकिन गांव के स्कूल में न तो अच्छे टीचर थे, न लैब, न ही कोई गाइडेंस। उसके पिता को यह सपना बहुत बड़ा लगता था। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तू कोई सरकारी नौकरी के बारे में सोच। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो खेत में काम करता, मां के साथ घर संभालता और रात को पढ़ाई करता। उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। वह स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें लेकर आता और लालटेन की रोशनी में पढ़ता। 10वीं के बाद उसने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और एक बड़े शहर की कोचिंग में सेलेक्ट हो गया। कोचिंग के लिए गांव छोड़ना पड़ा। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि आरव का सपना जिंदा रहे। तीसरा भाग, टूटते सपने। शहर आकर आरव को लगा कि वह बहुत पीछे है। वहां के बच्चे स्मार्टफोन से पढ़ते थे, ऑनलाइन कोचिंग करते थे, अंग्रेजी में बात करते थे। आरव कई बार रोया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो मां के गहने यूं ही चले जाएंगे। एक दिन कोचिंग में एक मॉक टेस्ट हुआ। आरव फेल हो गया। टीचर ने सबके सामने कहा, तुम जैसे बच्चों के लिए ये सपना नहीं है। आरव ने उस दिन तय किया कि अब वह दिन रात एक करेगा। चौथा भाग, बदलाव की शुरुआत। आरव ने हर दिन 16 घंटे पढ़ना शुरू किया। वह सुबह उठकर पार्क में बैठता और आत्मविश्वास के लिए मोटिवेशनल स्पीच सुनता। धीरे धीरे उसके नंबर बेहतर हुए। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, अपने दोस्त बनाए और खुद से हर दिन एक बात कहता, अगर मेरा सपना बड़ा है तो मेरी मेहनत उससे भी बड़ी होगी। 2 साल की मेहनत के बाद उसने एनडीए की परीक्षा पास की और एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए चयनित हो गया। पांचवा भाग, उड़ान की शुरुआत। जब ट्रेनिंग कैंप में वह अपनी पहली उड़ान के लिए गया तो उसके आंखों में आंसू थे। उसे याद आया, खेत में लेटे हुए वह आसमान की ओर देखता था। आज वही आसमान उसका था। ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन गांव की मिट्टी में पले आरव के लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं थी। उसने ट्रेनिंग पूरी की और एक दिन जब उसने पहली बार अकेले हवाई जहाज उड़ाया तो उसने रेडियो पर कहा, यह उड़ान मेरी मां के आंचल, मेरे पिता की मेहनत और मेरे गांव के सपनों को समर्पित है। अंतिम भाग, प्रेरणा की लौ। आज आरव एक सफल एयरफोर्स पायलट है। वह हर साल अपने गांव जाता है और वहां के बच्चों को बताता है कि कोई सपना छोटा नहीं होता, बस उसे सच करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। उसके गांव में अब एक बड़ा स्कूल है जिसका नाम है फ्लाइंग ड्रीम्स आरव मेमोरियल स्कूल। कहानी का सार।
सपने कहीं भी जन्म ले सकते हैं, एक खेतों में, झोपड़ियों में या फिर किसी टूटे फूटे स्कूल में। हालात चाहे जैसे हों, अगर जिद हो तो रास्ते बनते हैं। मेहनत, धैर्य और विश्वास से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कहानी का शीर्षक